सामने वाला भी देख के बात करता है, उसे भी पता है कौन फंस जाएगा, उसी से बात करता है। बाजार में निकलो और बेचने वाले खड़े होते हैं, वो अच्छे से जानते हैं किस पर आक्रमण करना है। पूरा परिवार आगे निकल जाएगा। उसके बाद बहन जी कभी देखा है कि वो कह रहे हो भाई साहब बातों में नहीं आते ना, बहन जी बातों में आ जाती हैं। ये शिकायत करने से पहले कि दूसरे हावी होने की चेष्टा करते हैं, मुझे ये बताओ कि उनको ये लगा कैसे कि वो हावी हो सकते हैं। उनकी भी नज़र पारखी है, वो भी जीवन देखते हैं तुम्हारा। वो जब देखते हैं कि कमज़ोरी है तुम में, तभी वो उस कमज़ोरी का लाभ उठाना चाहते हैं। उनकी बात करो ही मत, अपनी बात करो। कमज़ोरी है क्यों? तुम कमज़ोर ना होते तो ये बात तो छोड़ो कि तुम लड़ाइयाँ जीत जाते। मैं आश्वस्त करता हूँ, तुम्हें लड़ाइयाँ लड़नी ही नहीं पड़ती। वो आते ही नहीं तुम्हें चुनौती देने। लड़बग्घे को जान गंवानी है, हाथी से लड़ने आएगा। लोग आते हैं, घर परिवार से बड़ा दबाव पड़ रहा है, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। भाई घर तो मेरा भी है, परिवार तो मेरा भी है, और मेरे भी रिश्ते हैं और गहरे रिश्ते हैं। मेरे घर वाले तो कभी नहीं आते मुझ पे दबाव बनाने, ना आज आए ना कभी और आए। तुम्हारे ही घर वाले क्यों चले आते हैं तुम पे दबाव बनाने? निश्चित रूप से उन्हें दिखता है कि तुम दब जाओगे। और क्यों दिखता है? क्योंकि उन्होंने देखा है कि जिंदगी के हर मुकाम पे तुम दबते ही रहे हो। जब तुम दबे ही जाते हो तो वो भी आते हैं, कहते हैं चलो हम भी दबा दें, लेट्स ज्वाइन द पार्टी। बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, लूट मची हुई है हम भी लूट लें। जो लुटने को तैयार ही हो उसे कोई क्यों न लूटे, जो दबने को तैयार ही हो उसे क्यों न दबाया जाए। जो मूर्खता पे आमादा हो उसे कोई और आएगा क्या मूर्ख बनाने? आपका जीवन गवाही होता है। बातचीत से, तर्क से सिद्ध नहीं करना पड़ता। आपका जीवन बता देता है कि आपके साथ क्या व्यवहार उचित है। बार बार ये शिकायत मत करो कि जगत मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं करता। आपको वही व्यवहार मिल रहा है आप जिसके अधिकारी हो। आप अपना जीवन बदलो, लोगों का व्यवहार स्वतः बदल जाएगा। और फिर भी यदि नहीं बदलता, कोई लकड़बग्घा अगर एकदम ही पगला गया है, आता है हाथी के आगे, तो वो फिर ठीक है भाई, कभी कभी प्रदर्शित कर देना चाहिए कि हाथी हाथी है। पर उसकी जरूरत 100 में से एक बार पड़ेगी जब कोई लकड़बग्घा बिल्कुल ही पगला जाएगा। आमतौर पे कोई इतना पागल होता नहीं। बल होने का मजा ही यही है कि बल फिर प्रयोग नहीं करना पड़ता, और निर्बल होने की विडंबना ही यही है कि आपको बल बहुत प्रयोग करना पड़ेगा और बल आपके पास होगा नहीं, और जरूरत पग पग पे पड़ेगी बल के प्रयोग की, कि पूरी दुनिया लगी होगी आपको नोचने खसोटने में। आपको बल चाहिए होगा और बल है नहीं। जीवन अपना ऐसा रखो कि तुम्हारे चेहरे से तेज फूटे, वाणी तुम्हारी ऐसी हो कि व्यर्थ बातचीत बहुत देर तक चल ही ना पाए। कोई आए तुम्हारे पास और उल जरूर बात शुरू करे और तुम बस एक नज़र कर दो उसकी ओर और उसकी आवाज़ गले में ही रुक जाए। ऐसी तुम्हारी नज़र होनी चाहिए। तुम्हारा अगर चेहरा ही ऐसा है कि वो अपमान को आमंत्रित कर रहा है, तो लोग आके अपमानित करेंगे ही ना। लेकिन समाज में तो मतलब पावर हो, पैसा हो, उसे बलवान माना जाता है। ना पावर ना पैसा, एक नज़र काफ़ी होती है, और वो नज़र आप ओढ़ नहीं सकते, उस नज़र का आप अभिनय नहीं कर सकते। वो नज़र आत्मा से निकलती है। जीवन जब सही दिया होता है तब आंख में वो बात आती है कि फिर कोई बदतमीजी नहीं कर सकता आपके साथ। हमारी आंख में वो बात नहीं।
हमारी आवाज में वो जोर नहीं है, हमारी आवाज तो कांप जाती है, थरथरा जाती है। हमारे चेहरे पर वो स्थिरता नहीं। हम पर तो कोई दबाव डालता है तो हम हिल जाते हैं, कंपित। ऐसे ही एक किसी कैंप में मैंने कहा था कि या तो एक के सामने सर झुका लो या हजारों के गुलाम रहना। तुम अगर पाते हो अपने जीवन में कि हजारों तुम पे राज करते हैं, जिसको देखो वही तत्पर हो जाता है तुम्हें गुलाम बनाने को, तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में समर्पण की बड़ी कमी है। जो एकमेव धर्म है वो अनुपस्थित है तुम्हारे जीवन से, इसीलिए दुनिया तुम पे राज कर रही है। जो सत्य के सामने नहीं झुकेगा उसे न जाने कितनों के सामने झुकना पड़ेगा, और जो सत्य के सामने झुक गया अब वो किसी और के सामने नहीं झुकता। जिसने एक जगह सर झुका दिया उसका सर अब और कहीं नहीं झुकेगा। तुम्हारे सर को यदि बार बार झुकना पड़ता है तो जान लो कि जहां झुकना चाहिए था वहां नहीं झुका है।